छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के बाद जहां किसान खेती बाड़ी में जुट गए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ उद्योगपति नकली बीज बनाने के अवैध कारोबार में सक्रिय हो गए हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर के गंगापुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अवैध फैक्ट्री में नकली धान और मक्का के बीज तैयार किए जा रहे थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उज्ज्वला गोल्ड, प्रिया गोल्ड और अन्य कंपनियों के रेपर फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। वहीं बड़े बड़े मशीनें लगी हुई हैं और विशाल ड्रमों में रसायन व रंग रखे गए हैं। ट्रकों में भरकर अलग अलग जिलों से सैकड़ों टन धान लाए जा रहे हैं, जिन्हें मिलाकर नकली बीज बनाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर जिला प्रशासन ने गंगापुर स्थित इस अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली बीज बनाने के सामान को जब्त कर लिया। अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और प्रशासन ने सख्त जांच के बाद कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही नकली बीज के परिवहन में इस्तेमाल किए गए ट्रक को भी जब्त किया गया है। सबरान है। ये बताइएगा कहाँ से धान लेकर आए थे, क्या है? ये सर सारंगगढ़ से। कहाँ से लोड किए थे? वो दो जगह से लोड हुआ था। एक आपका क्या बोलते हैं चंदरपुर से और दूसरा सरिया। दो जगह से धान मेरे को इसमें लोड कराया गया 750 बोरी। वहाँ वो लोड होने के बाद आया एक बंदा, कागज़ दिया। मैं बोला बस ये कागज़ इतने ही तक है भैया? तो बोले हाँ। ट्रांसपोर्टर से बात हुआ, ट्रांसपोर्टर बोला हाँ ठीक है, आप इतने ही कागज़ है, आप लेकर के निकलो। मैं एक बार नहीं 2 बार उससे बोला, रायगढ़ से निकलने से पहले भी कि सर मैं निकलूँ, अब गाड़ी तो ओके हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तो बोले हाँ आप निकलो, और कोई कागज़ पत्थर तो नहीं, क्योंकि मेरे को एडवांस का पैसा वहाँ एडवांस कैश मिल गया था, डीजल और खर्चा वो दिया। मैं अपना डीजल वगैरह डाल के निकल गया वहाँ से, अंबिकापुर के नाम से वहाँ। और वो जो एक कागज़ दिया था उसमें यहीं का एड्रेस भी है। अब वो सब नहीं है मालूम सर हम लोग को, क्योंकि हम लोग धान पान का काम तो करते हैं नहीं, मिट्टी बालू ढोते हैं। ट्रांसपोर्टर के थ्रू गए थे हम लोग। ये भी नहीं कि कोई परमानेंटली हम धान चल रहे हैं या फिर और कोई मिट्टी बालू ढोने वाला गाड़ी है। ये फर्स्ट बार है सर मेरा जी। तो यहाँ पे आया तो क्या हुआ? यहाँ पे आने के बाद वही जो भाई इनके हैं मालिक, वो लोग गाड़ी लगवाया, बोले आप रसा तिरपाल खोलो, माल उतरेगा। मैं बोला ठीक है, रसा तिरपाल में खोल दिया, माल उतर रहा था। इतने में आए हैं साहब लोग, तो ऐसा सुनने हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई माल 2 नंबर का है। अब वो 2 नंबर का है या 1 नंबर का, वो तो हम लोग को मालूम नहीं था सर। सर किस तरह से सूचना मिली थी? हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर नकली धान का बीज बनाया जा रहा है। हम कृषि विभाग के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर मौके पर पहुँचे, तो यहाँ पर सही वैसा बनाना पाया गया। यहाँ के लोकल धान को लाके और उसको बाहर के पैकेटों में पैकेट कर नया धान बीज के रूप में यहाँ पर बनाया जा रहा था। सर बहुत से धान बेचा भी गया हुआ है। चूँकि यहाँ पर जिस प्रकार के पैकेट पाए गए हैं, उससे तो प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा निश्चित ही बहुत सारा धान किसानों को सप्लाई कर दिया गया होगा। सर ब्रांड यहाँ पे लगे हुए हैं? हाँ, सभी बाहर के ब्रांडों का पैकेट यहाँ पर पाया गया है, उसी में इनके द्वारा पैकेजिंग किया जाता है। कलर का भी उपयोग? हाँ, कलर का भी उपयोग देखने को मिला है, क्योंकि बाहर कलर पाया गया है। तो यहाँ की जो लोकल धान है उसमें कलर मिक्सिंग कर, ग्रेडिंग कर इनके द्वारा पैकेजिंग किया गया है। आगे की कार्रवाई क्या है? आगे की कार्रवाई यहाँ पर जितने भी धान के बीज पाए गए हैं और जो भी सामग्री हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई अभी किया जाएगा। इसके पश्चात कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन। केमिकल का भी उपयोग किया गया है? हाँ, बाहर में जो केमिकल लगे हुए हैं उससे तो प्रतीत हो रहा है कि निश्चित ही केमिकल डाला गया होगा। अभी क्या कर रही है? अभी जितने भी सामग्री मिले हैं सबको जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि अंबिकापुर में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नकली खाद बनाने का मामला सामने आया था और अब नकली धान व मक्का बीज बनाने का गोरख धंधा उजागर हुआ है। जिला प्रशासन को आशंका है कि इतने बड़े पैमाने पर नकली बीज बनाने का कारोबार लंबे समय से संचालित हो रहा होगा। यदि यह सत्य है तो मेहनतकश किसान जो अपने खून पसीने से फसल उगाते हैं, इस वर्ष भारी नुकसान झेल सकते हैं।